आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में रहा करते थे। ये अपने समय के एडवांस सिविलाइजेशन थी। इनकी कलाकृतियाँ इतनी एडवांस थी कि आज तक लोगों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इन कलाकृतियों के साथ साथ कई ऐसे रहस्य पीछे छोड़ गए हैं जिनका पता हम इंसान आज तक नहीं लगा पाए। जैसे पिरामिड का तारों के साथ कनेक्शन, पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी जो तापमान को हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रखती है। इन पिरामिड्स का एलियन के साथ क्या है कनेक्शन। और सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए। आखिर एक के बाद एक सही पोजीशन में इन चट्टानों को कैसे रखा गया। क्या इन पिरामिड्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया या फिर किसी बाहरी दुनिया के लोगों ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इन पिरामिड्स के बारे में कई सालों से वैज्ञानिक स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इन पिरामिड्स के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। इनका अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हो कि जब लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं था, जब कंपास का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उस समय पिरामिड्स के इन 4 साइड हमारे अर्थ के डायरेक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करते थे। पिरामिड से जुड़ी एक और थ्योरी है जिसे ओरायन कैरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय इन पिरामिड्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारों के एक कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारों के एक ग्रुप के साथ अलाइन करता है और इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट। और इनमें 3 ही स्टार्स हैं जिनका नाम एल नाइटग, एल नाइलम, माइनटेका है। इन पिरामिड की पोजीशंस बिल्कुल इन तारों से मिलती है। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि इस पिरामिड को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है और ये एलियंस इन्हीं तारों में से आए होंगे। आखिर इन पिरामिड्स को क्यों बनाए गए थे? लोगों का ये मानना था कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा रानियों के कब्र के लिए बनाया गया था। दरअसल उस समय राजा रानियों की बॉडी को ममीफिकेशन प्रोसेस के जरिए मम्मी बनाकर उन्हें कब्र में रखा जाता था। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक एक भी मम्मी इन पिरामिड्स के अंदर नहीं मिली। जितनी भी कब्र अब तक इस पिरामिड्स में खोजे गए हैं वो सब के सब खाली पाए गए हैं। लेकिन फिर भी पिरामिड को अब तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब इतना सब जानने के बाद थ्योरिस्ट का कहना था कि इन पिरामिड्स को शायद इन सब के लिए नहीं बनाया गया हो सकता है इनकी कोई और वजह रही हो। साइंटिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है ये पिरामिड्स एलियन ने अपने पर्पस के लिए बनाया हो और ये शायद एक तरह का पावर प्लांट था। जितना ये पिरामिड रहस्यमय है उतना ही इनके पत्थर भी। ये पत्थर लाइमस्टोन की तरह दिखते तो है लेकिन है नहीं। और यही नहीं, ऐसे पत्थर कहीं भी नहीं पाए गए इस धरती में। इन पिरामिड्स को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन लगभग 30 टन से लेकर 45,000 किलो तक। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज के टाइम में भी किसी क्रेन से 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन वाले पत्थर को कैसे उठाकर लाया गया होगा। और यही नहीं, इस पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, मानो एक नेचुरल एसी लगी हो। इन पिरामिड्स को इतना रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहती थी। आप सोच सकते हो आज से 4000 साल पहले एक नेचुरल एसी, जो कि काफी हैरान कर देता है। क्या इतना सब होने के बावजूद सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस द्वारा बनाया गया हो, जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना आज हम इंसानों को नहीं है। एलियन ड्राइंग्स। इजिप्ट के कई जगहों पर ऐसे ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी हैरान कर देता है। दरअसल इस ड्राइंग के अंदर आपको एक यूएफओ देखने को मिलेगा जिसके एक बड़ा सा सिर है और एक बड़ी बड़ी आंखें। अब इसे देखो, मानो ये एक मॉडर्न स्पेसशिप है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये खुद एलियंस ने ही बनाया था। उनके पास ऐसी नॉलेज और एडवांस टूल थी जो आज के समय में साइंटिस्ट के पास नहीं है। इन सब के अलावा भी वहाँ एक टेम्पल है जिसे डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इजिप्शियन लोगों ने अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिसका नाम हैथोर था और ये मंदिर इजिप्ट के रहस्यमय जगहों में से एक है। अब आप इस मैप को देखो, यह है एंट्रांस गेट। ये मैप इसी टेम्पल का है। दरअसल इस टेम्पल का आधा भाग सैंड से ढका हुआ था, लेकिन 1850 के समय में इस सैंड को साफ कर दिया गया। उसके बाद जो देखने को मिला उसे देखकर आप चौंक जाओगे।
जब उस मंदिर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया तो वैज्ञानिकों को ये देखने को मिला एक ऐसी आर्ट जो इजिप्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसे डेंड्रालाइट कहते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक लाइट बल्ब की तरह है। इस इमेज को ध्यान से देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी। द ग्रेट स्फिनिक्स ज्यादातर फोटोज में या फिर कहीं न कहीं तो देखा ही होगा, जिसे द ग्रेट स्फिनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें चेहरा तो इंसान का है लेकिन बाकी का शरीर किसी जानवर की तरह है। रिसर्चर्स को अब तक इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसे किस लिए बनाया गया और किस कारण से ये पता नहीं है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा है और इसकी हाइट 20 मीटर लंबी है। और यही नहीं, इसे एक पूरे पत्थर को काट कर बनाया गया। डेंड्रा टेम्पल की तरह ही यह भी सैंड के अंदर ढका हुआ था, लेकिन 1900 में इस सैंड को हटा दिया गया और इसके साथ भी कई सारे रहस्य बाहर आए। इस स्फिनिक्स के अंदर 2 खाली जगह पाई गई, मानो आज के मॉडर्न जमाने की तरह एक अंडरग्राउंड सिटी हो। साल 1995 में जब वर्कर्स इस स्ट्रक्चर को मरम्मत कर रहे थे, तभी उन वर्कर्स ने इसके अंदर कई सारी अननोन जगहों को ढूंढ निकाला। लेकिन फिर भी इस पिरामिड का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। ये एलियंस, ये स्पेस, ये पूरी गैलेक्सी, आज तक इतने रहस्य अपने अंदर समाये हुए हैं जो आज हम मानव के लिए संभव नहीं है समझ पाना। लेकिन कभी न कभी फ्यूचर में ये रहस्य सामने जरूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें